नमस्कार। सुबह की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार मिश्रा। आज अपने इस सुबह की चर्चा में आपके साथ कुछ विशेष होने वाला है, जिसमें सत्कर्मों पर चर्चा सदैव की भांति हम करेंगे और उसमें यह प्रयास करेंगे कि हमारे कर्म किस प्रकार से सुंदर, सही और उत्कृष्ट हों, और निरंतर इस पर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई कर्म करता है तो उसमें दुराव की भावना को रखता है। वह यह सोचता है कि वह किसी से असत्य बोल करके, असत्य को सामने ला करके वह अपने चीज़ों को प्राप्त कर लेगा, परंतु यह उसका जो रूप है वह अगला व्यक्ति भी समझ लेता है। किस प्रकार जैसे आप ये देखते हैं कि सच्चाई और जो असत्यता है, सत्य और असत्य में भेद जो है स्पष्ट पता चलता है। इसलिए आप मानव जीवन में अगर आप आए हैं तो निश्चित तौर पर आप इन बातों का ख्याल रखें कि यथासंभव आप सत्य बोलें, सत्य का भाषण करें, और जहाँ तक हो सके आप सत्य के मार्ग पर ही चलें, उसी का निर्वहन करें। आप निश्चित तौर पर मानव योनि में आने वाले उत्कृष्ट का कार्य करने वाले प्राणी रहे हैं, इसलिए आपका जन्म मानव योनि में हुआ है। अगर हम हिंदू परंपराओं की बात करें तो यह पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी ही आकृति का निर्माण मनुष्यों में किया, और इस आकृति में ही आकर के कई एक बार उन्होंने अवतार ग्रहण किया और दुष्टों का विनाश किया। भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ ये है कि जब अधर्म और धर्म का मतलब है कानून, जो व्यक्ति समाज जो कानून बनाता है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अगर हे पार्थ जब इसकी ग्लानि हो, जब इसकी में क्षय हो, जब लोग कानून से चलना छोड़ दें, अराजकता उत्पन्न हो जाए, तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान हो जाए, लोग सदाचार को छोड़ दें, तो परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, मतलब कानून को स्थापित करने के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं हर एक युग में पैदा लेता हूँ। अब ये जो धर्म की बात करते हैं वो कानून की बात करते हैं। कानून व्यक्ति कि ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने का टूल मात्र है। किस प्रकार से व्यक्ति का ज़िंदगी सुचारू रूप से चले और व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन निर्वहन करे, सारे लोग वेल बैलेंस्ड रहें और एनार्किकल, अराजकता का सिचुएशन, परिस्थिति न आए, इसके लिए विभिन्न प्रकार से मानव सभ्यता के उत्पत्ति के काल से ही कोड्स को डिफाइन किए गए हैं। हमें देखते हैं बेबीलोनियन सभ्यता में भी हम्मुराबी नामक एक शासक को भगवान सूर्य से, जो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो कोट्स लेते हुए दिखाया गया है। मतलब ये ईश्वरीय बताया गया कि वो ईश्वर ने उन्हें कुछ लॉ, कुछ कानून का कोट्स हम्मुराबी को दिया, जिसे कोट्स ऑफ हम्मुराबी कहा गया। बाद के कालों में भी हम देखते हैं कि जितने भी कानून बने, बहुत सारे कानून, लेजेस, लॉज और फिक्स्ड, जो वोक्सवैगन, जो वेस्टर्न कल्चर में जो कानून बने वो लॉज का लाए, जो लॉज जो फिक्स्ड थे, लेजेस का मतलब होता है फिक्स्ड। तो लॉ जो बनाया गया वो समाज के समझ के अनुसार बनाया गया। समाज किस प्रकार से शांतिपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करेगा। अगर हर एक व्यक्ति अपना मन से चलना शुरू करेगा तो अराजकतावादी मतलब अंकुश खत्म हो जाएगा, लोगों में दंड की भावना खत्म हो जाएगी, तो लोग एक दूसरे पर अत्याचार करने लगेंगे। तो उन चीज़ों को खत्म करने के लिए ही लॉ की स्थापना हुई, समाज में लॉ या कानून बनाया गया। और प्राचीन सभ्यता से आज तक हम भागवत गीता में भी पाते हैं कि भाई यह जो कर्म है और यह जो पूरा संसार की जो व्यवस्था है वह कहाँ से आई, किस प्रकार से आया। तो व्यक्ति में सर्वप्रथम धी अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति हुई और बुद्धि से कर्म करने की उत्पत्ति हुई। तो भगवत गीता में यह श्लोकों में छंदबद्ध है, जिसमें कहा गया कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वमानवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदुः स कालनेह महता योगो नष्ट परंतप स एवाय मयात्यध्य
योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तो असी में सखा चेटी रहस्यम हेतु दूतमम। इसका मतलब है कि जब अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, यह जो आप कहते हैं कि ना हम और ना तुम नासवान हैं, हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप और हम मुझे तो कोई याद नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि यह लौ या धर्म या शिक्षा मैंने भगवान सूर्य को पहले दिया था। भगवान का ये कथन है कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम अभ्यम, मैंने सर्वप्रथम इसकी शिक्षा सूर्य को दी, सूर्य ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी। इक्ष्वाकु से यह परंपरा से चलता आ रहा है, परंतु परंपराओं के कारण यह नष्ट प्राय हो गया, मतलब यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। तो आज मैं उसको पुनः स्थापित कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र के मैदान में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चूँकि तुम हमारे सबसे प्रिय सखा हो। तो प्राचीन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी हम्मुराबी ने सूर्य से उन शिक्षाओं को, उस कोड्स को लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भागवत गीता में भी भगवान ने कहा कि ये कोड्स भगवान सूर्य देवता ने मनु को दिया, जो मानव के प्रथम पुरुष थे, उनको उन्होंने एक कोड्स दिया। वे कोड्स क्या थे? तो इसको योग, इमं विवस्वते योगं, योग की शिक्षा भगवान ने दी थी। योग क्या है? तो योग का मतलब है कि जो कर्म में फल का त्याग करके, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में भी किया है, और जितना हो सके सदाचरणों को ग्रहण कर करके हम उस पर आगे बढ़ें। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो जो व्यक्ति कर्म से फल का त्याग करके सारे कर्म को करता है और सारे कर्मों को प्रकृति के द्वारा नियत मान करके, निमित्त मात्र मानते हुए कार्य को करता है, तो वह योगस्थ होकर के कार्य करता है। इसकी व्याख्या धर्म दर्शन में, हिंदू धर्म दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने बृहत रूप से भागवत गीता में दी है, जिसकी चर्चा मैं इसी अगले एपिसोड में भी करूँगा और करता रहूँगा। परंतु यह जो कोड्स हैं, जो लॉ हैं, वो इटर्नल हैं, रीत और सत्य हैं। वेदों में भी इनको रीत और सत्य कहा गया है। तो जो रीत और सत्य हैं तो वो इटर्नल हैं, मतलब वो विनाशवान नहीं, उनका विनाश नहीं हो सकता। बाकी चीज़ें तो आती हैं और जाती हैं, विनाश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। परंतु कुछ चीज़ें हैं, जैसे चोरी करना अपराध है, तो चोरी एक अपराध सदैव काल में रहा है, चाहे वह राजतंत्र रहा हो, तानाशाह तंत्र रहा हो, लोकतंत्र रहा हो, चाहे कोई भी तंत्र रहा हो। दूसरे के घर में घुसना अपराध है, एक गलत कर्म है। इसका डिफिनीशन हर एक सभ्यताओं में इसको गलत ही माना गया। तो यह रीत और सत्य पर आधारित जो बातें हैं, तो वह सारे सभ्यताओं में, सारे कालखंडों में उसको गलत ही माना गया। तो ये धर्मन अर्थात कानून के रूप में परिभाषित हुए, जिसको भगवान ने स्पष्ट रूप से योग विद्या बताया, और वो छंदबद्ध रूप में भागवत गीता में हमें मिलते हैं। अन्य ग्रंथों में भी, अगर हम अन्य ग्रंथों को भी पढ़ें, महाभारत पढ़ें या अन्य हिंदू पौराणिक ग्रंथों को पढ़ें या पाश्चात्य जगत के ग्रंथों को पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, तो इनमें उन कानूनों की ही व्याख्या है। क्षेत्रीयता के आधार पर कुछ कुछ फेर बदल करके मूल रूप से वही हैं जो रीत और सत्य के रूप में हमारे वेदों में परिभाषित हैं। तो आप यह समझें कि यह कानून इटर्नल हैं, और यह कानून का जब क्षय होगा, जब लोग कानून अपने हाथ में लेना शुरू करेंगे, तो अराजकता प्रवृत्त होगी और राज्य किसी न किसी रूप में डेमोरलाइज होगा। जब राज्य डेमोरलाइज होगा तो व्यक्ति डेमोरलाइज होगा और विनाश नज़दीक होगा। तो इन चीज़ों की, इस चक्र को समझ करके हम अपने कर्मों को सुधार करें, सदाचार का आचरण करें। जब हम सदाचार का आचरण करेंगे तो अगला व्यक्ति भी सदाचारी होगा, यह हम विश्वास करें, और हमसे ही उनमें वह प्रवृत्त होगा। इन चीज़ों को अगर हम भागवत गीता से ही कोट करें तो इसमें भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कर्म इसलिए करता हूँ ताकि लोग हमसे देख करके, हमसे समझ करके कर्म करें। नमाम कर्मणि लिम्पन्ति नमाम कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्ना शबद्यते। मैं जानता हूँ कि मैं कर्म ना भी करूँ तो भी मेरा काम चल सकता है, परंतु अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो लोग, जितने भी लोग हैं, वो मेरा अनुकरण करेंगे। अनुकरण करके क्या हो जाएंगे? वो सब एक तरह से आलस की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। जब आलस की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे तो सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो आप सदाचार का आचरण करें और सदाचार के आचरण में विषयों को समझें, दूसरे लोगों को कभी हानि पहुंचाने का न सोचें, अपना कर्म करते चले जाएं, सारे चीज़ों को समझें, समझ करके अपना बुद्धिमानी को लगाते हुए बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यों को करें।
तो हम किसी भी सभ्यता में जाएं, किसी भी धर्म दर्शन में जाएं, किसी भी संस्कृति में जाएं, हम ये पाते हैं कि हमारे पास करने के लिए सत्कर्म हैं और त्यागने के लिए दुष्कर्म हैं। दुष्कर्म की परिभाषा भी काल परिस्थिति जन्य हो सकती है, परंतु मोटा मोटी जो रीत और सत्य है, जिसको हमारे धर्मशास्त्रों में अपौरुषेय वेदों में जिसकी परिभाषा दी गई है, तो उसको हम लोग बार बार अनुकरण के रूप में ला सकते हैं। और हमें आप पाते हैं कि जैसे ही हम इन चीज़ों का आचरण करना शुरू करेंगे तो कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु आप एक आदर्श और प्रतिमान के रूप में स्थापित कर करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा यह वक्तव्य अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कृपया कर करके अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य दें। सुबह की चर्चा में समय और परिस्थिति के अनुसार मैं आपके समक्ष आता हूं, और उत्साहवर्धन के लिए आवश्यक है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और इन वक्तव्यों को आपके समक्ष रखने का अवसर मुझे मिलता रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।